नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर आप लोग किसी भी स्टेट का टेट दिला रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार से अगर आप लोग शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट है, अर्थात वहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको हम लोग ऐसे टैग बताने वाले हैं जिसको देख कर ही आप लोग ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं निगेटिव टैग कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपको हम लोग अगर बात करें निगेटिव टैग के बारे में, तो देखिए अगर किसी भी ऑप्शन में केवल दिया है, मात्र है, सिर्फ है, या फिर इंग्लिश का अगर आपको ऑप्शन दिया उसमें ओनली दिया है, तो याद रखिएगा ये सब निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी में अगर आपको कभी भी बोला जाए याद करना, ठीक है, क्या हो जाए याद करना, अगर आपको बोला जाता है रटना बोला जाए, कंठस्थ करना बोला जाए, अगर इस प्रकार से किसी ऑप्शन में रहता है तो वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला अगर देखें, दंड, सजा, समस्या, बोझ या फिर हतोत्साहित, इस प्रकार के अगर आपको शब्द जो है किसी भी ऑप्शन में देखते को मिल जाए, ठीक है, देखने को मिल जाते हैं, तो याद रखिएगा ये सब क्या है, तो ये निगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। और आपको ऐसे ऑप्शन को कभी भी सही मार्क नहीं करना है। अगर वहाँ पर बच्चों की बात की जाती है और अगर ये बोला जाता है कि बच्चों के लिए क्या सही है, तो याद रखिएगा ऐसा क्या है, कभी भी नहीं हो सकता। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर आपको दिखता है तो निगेटिव टैग के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी में पुस्तक केंद्रित बोला जाएगा या फिर शिक्षक केंद्रित, ठीक है, दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा, क्या है, पुस्तक केंद्रित है और शिक्षक केंद्रित है। तो अगर ये सब क्या है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दिया है खाली स्लेट या फिर कोरी पट्टियाँ, ठीक है, क्या है, खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ, तो ये सब क्या है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इन सबको अच्छे से आप याद रखिएगा। अगला इसी में दिया है लैंगिक असमानता, तो ये भी क्या है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है, जो कि है लैंगिक असमानता। इन सब चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की तो आप लोग को देख सकते हैं मैच करके कि इनमें से जितने भी हम आपको अभी निगेटिव टैग बता रहे हैं, तो अगर वो ऑप्शन में आपका है तो वह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जो ऑप्शन है वह। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है। अपने को दिया है यहाँ पर बच्चे के विचार। अगर आप लोग बच्चे के विचार को महत्व वहाँ पर नहीं देंगे तो वो भी क्या है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार अगर बात करें मातृभाषा, तो मातृभाषा में सिखाया जाना, अगर आपको यहाँ पर बोला जाता है मातृभाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा, अगर ऐसा बोला जाता है तो वो क्या है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप मातृभाषा में बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे क्या है, जो छोटे बच्चे रहते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं। तो दोनों प्रकार से ले सकते हैं। अगर मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए अगर बोला जाएगा तो याद रखिएगा, या फिर मातृभाषा को महत्व न दिया जाए अगर ये बोला जाएगा तो वह निगेटिव टैग के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार अगर बात करें त्रुटियों को महत्व न देना, तो बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं तो सीखेंगे तो त्रुटि करेंगे ही करेंगे, तो उनके त्रुटियों को महत्व देना चाहिए कि किस प्रकार से त्रुटि कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। चलिए अगला देखिए, निष्क्रिय, ठीक है, क्या है, निष्क्रिय, तो ये भी क्या है, एक निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है, जो निष्क्रिय दिया है वह। चलिए अगला देखें, रोजगार है, व्यवसायिक है या फिर उच्च शिक्षा, ठीक है, क्या दिया गया है, रोजगार दिया गया है, व्यवसायिक है और उच्च शिक्षा या फिर ग्रेड की शिक्षा, तो ये सब क्या है, ये सब निगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हमको करना क्या रहता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास लेकर के चलना रहता है, ना कि उनको एकदम से आप रोजगार दिला सकते हैं, ना कि व्यवसाय के बारे में बता सकते हैं, बल्कि उनको सिखा सकते हैं, ठीक है, सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी अगर आपको टैग दिखता है तो वो सब क्या है, तो वो ये सब निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है। अगला है तकनीकी या फिर वैज्ञानिक शब्दावली, ये सब क्या है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए दोस्तों, सीमित, ठीक है, तो सीमित नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ जो है वह सीमित नहीं है, याद रखिएगा। तो ये सब क्या है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आएंगे। और अंतिम अगर निगेटिव टैग की बात करें वह है व्याख्या, ठीक है, ये क्या है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है। अब इसी प्रकार देखते चलते हैं दोस्तों, इसमें जो पॉजिटिव टैग है ना उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा सर्वांगीण विकास, तो बच्चों के हमेशा सर्वांगीण विकास के बारे में बात किया जाता है। अगला है करके सीखना या फिर हस्तपरक सीखना, अर्थात बच्चों को अवसर दिया जाता है कि वह खुद से सीखे उस चीज़ को, ठीक है, करके देखे उस चीज़ को। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये जितने भी हैं वो क्या है, तो पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आएंगे, अर्थात करके सीखना या फिर हस्तपरक सीखना। चलिए अगला देखते हैं, सम्मान है, समाज है, लगाव है, प्रोत्साहन, तो ये सब क्या हो जाएगा,
ये सब पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आता है। इन शब्दों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। जिज्ञासा की बात की जाती है, ठीक है। तो बच्चों में जिज्ञासा होती है, तो बच्चों अगर छोटे बच्चे तो उनमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने की। तो उनके जिज्ञासा के अनुसार अगर आप लोग उसको अगर बोला जाता है, अगर कोई भी बच्चे हैं जो सीख रहे हैं तो उनमें जिज्ञासा होती है, तो जिज्ञासा की संतुष्टि करना बहुत ही आवश्यक है। भले वो लोग बार बार आपसे प्रश्न पूछते रहेंगे, लेकिन उन सब की जिज्ञासा की आपको संतुष्टि करनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, बाल केंद्रित। तो अभी हम लोग देखें निगेटिव टैग में उसमें क्या था, पुस्तक केंद्रित था और शिक्षक केंद्रित। तो याद रखिएगा जो बाल विकास है वो हमेशा क्या रहता है, बाल केंद्रित ही रहता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है व्यवहारिक कुशलता। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। अगला है वास्तविक या फिर दैनिक जीवन से जोड़ना। तो बच्चे जो सीख रहे हैं ना दोस्तों, उनको हमको क्या करना रहता है, दैनिक जीवन से जोड़ना रहता है, ठीक है, या फिर वास्तविक जीवन से जोड़ना रहता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और यहाँ पर बच्चे उसको देख लेते हैं। तो लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक वातावरण, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आएंगे। उसी पर अगर बात करें समावेशी कक्षा या फिर समावेशी शिक्षा, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव टैग के महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा दृश्य और श्रव्य सामग्री। तो हमको बच्चों को सिखाने के समय क्या करना है, दृश्य सामग्री का भी प्रयोग करना है और श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करना है, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। चलिए अगला देखते हैं विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आता है। संसाधन, तो संसाधन क्या है, पॉजिटिव टैग है, अर्थात बच्चों को आप लोग जितना संसाधन देंगे किसी टॉपिक को लेकर के उनकी जिज्ञासा के अनुसार, तो बच्चे उतने अच्छे से सीख सकते हैं और उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, और आज का हमारा अंतिम पॉजिटिव टैग है जिसमें दिया है, आप लोग देख सकते हैं, विभिन्न या फिर विविध गतिविधियां। तो बच्चों को क्या करना, हमको गतिविधियों के माध्यम से सिखाना पड़ता है। तो क्या जो गतिविधियां हैं ना, ये सब क्या पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो में पूरा बने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।